हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने नाइन्थ क्लास का इफ़ आई वर यू का सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। कंसिडरेबल काफ़ी, मोडेस्ट विनम्र, प्रिसीजली ठीक ठाक, ब्रेक इन टू चुपके से घुसना, एम्ब्रेस शामिल, डू ए ट्रीट मदद करना, डैंडी उत्कृष्ट, ट्रिफल छोटी सी बात, हर्ष निर्मम, सार्काज्म व्यंग, फैंसी लगाव, रैट दुष्ट व्यक्ति, ग्रेट्यूटियस डबल अधिक अनुचित, पॉश स्टफ उच्च वर्गीय लोगों का व्यवहार यानी उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उनके व्यवहार, पेंटोमाइम मूक अभिनय, ट्राइब्यूट सराहना करना, वैसे श्रेय देना भी होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ सराहना करना, एल्यूड बचना, डॉज चकमा देना। आइए बिना समय गंवाए हुए लेसन शुरू करते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट हमने पहले पढ़ लिया है, ये पार्ट सेकंड। जेरल्ड, यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। मुझे यू सीम टू हैव यानी मुझे पता लगता है कि तुमने काफ़ी परेशानी उठाई है, यानी काफ़ी मात्रा में परेशानी उठाई है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, चूँकि तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो। वांट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम बहुत ही विनम्र रहे हो। मॉडेस्ट मीन्स विनम्र रहना। इंटीरियर बोलता है कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता था। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुमने अपने आप को चालाक समझा, चतुर समझा। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, मैं यहाँ इस तरह के लोगों में सबसे ज़्यादा ऊपर हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज़ दैम, और मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ, और मैं उसका उपयोग करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इसी कारण मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ मैं हूँ। जेरड बोलता है एंड वेयर प्रिसीजली हैव यू गॉट। जेरड बोलता है और तुम ठीक ठाक कहाँ आए हो। इट डिडेंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, मेरे इस छोटे से घर में चुपके से घुस आने का, ब्रेक इन टू का मतलब चुपके से घुसना, चुपके से घुसाने के लिए बहुत अधिक दिमाग की ज़रूरत है। इंटीरियर बोलता है when you know why I've broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. घुसपैठिया बोलता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे इस छोटी सी कुटिया में ज़बरदस्ती क्यों घुसा हूँ, तो तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे, और ये कोई आनंददायक आश्चर्य तो होगा नहीं। With you figuring so largely in it, that is अंडरस्टैंडेबल, तुम इसमें इतना अधिक रुचि दिखा रहे हो, इतना अधिक भाग ले रहे हो, यह समझने योग्य है। बाय द वे, जेरड बोलता है, बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू ए स्पेशलिस्ट। वैसे तुम अपराध की किस विशेष शाखा से संबंध रखते हो, संबंधित हो, या क्या तुम कोई विशेषज्ञ नहीं हो। इंटीरियर बोलता है माई स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी, मेरी विशेषज्ञता आभूषण लूटने में है, यानी मैं आभूषण लूटने की योग्यता रखता हूँ, कुशलता रखता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार मेरी बहुत मदद करेगी। इट्स सर्टेनली ए डैंडी बस, यह निश्चित रूप से ही एक उत्कृष्ट बस है। आई एम अफ्रेड, जेरड बोलता है, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। मुझे अफसोस है
कि एसेक्स के वन्य क्षेत्र में, एसेक्स के जो वन क्षेत्र हैं उनमें आभूषण बिल्कुल भी नहीं है, आभूषण न के बराबर हैं। सो आर दी कॉप्स। और इसी प्रकार पुलिस वाले भी, यानी कॉप्स का मतलब होता है पुलिस दल, और इसी प्रकार पुलिस वाले भी बहुत कम हैं। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल। मैं कुछ समय के लिए यहाँ से भली भांति आराम से रह सकता हूँ। यू मीन टू लिव विद मी। तुम्हारा तात्पर्य मेरे साथ रहने से है। अ ट्रिपल सडन इजंट इट यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। अचानक ही ये छोटी सी बात, क्या ये नहीं तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है? You won't be here long. You won't be here long. तुम यहाँ अधिक देर तक नहीं रह पाओगे। So I didn't trouble to ask. इसलिए मैंने पूछने की परेशानी नहीं उठाई। जेरेड बोलता है What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है? एंट्रेड्यूर बोलता है This is your big surprise. ये तुम्हारे लिए एक बड़े आश्चर्य की बात है। I am going to kill you. मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जेरेड बोलता है अ लिटिल हर्ष इजंट इट। ये थोड़ा निर्मम लगता है, क्या ये निर्ममता नहीं है? इंट्रोड्यूर बोलता है विद हैवी सार्काज्म, बड़े कठोर व्यंग के साथ में। घुसपैठिया बोलता है आई विल बी सॉरी टू डू इट। मुझे ऐसा करने में बहुत खेद है। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू। मुझे ऐसा करने में बहुत खेद है। वैसे मैं तुमसे आकर्षित हो गया हूँ, मुझे तुमसे लगाव हो गया है। बट इट इज जस्ट गॉट टू बी डन। लेकिन ऐसा अभी हाल में ही करना ही है। जेरेड बोलता है Why add murder to your other crimes? Why add murder to your other crimes? Why means क्यों? Add number, add संख्या बढ़ाना। तो अपने दूसरे अपराधों में हत्या को क्यों जोड़ते हो? अपने दूसरे अपराधों में हत्या को क्यों जोड़ते हो? इट्स ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। ये बहुत ही गंभीर कदम है जो कि तुम उठाने वाले हो, जो कि तुम उठा रहे हो। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मैं ये मजाक में नहीं कर रहा हूँ, ये मजाक के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ। लंबे समय से पुलिस मेरी तलाश कर रही है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी। पहले हत्या के आरोप में पुलिस को मेरी तलाश है। एट दे कांट हैंग मी ट्वाइस। और वो मुझे 2 बार फांसी नहीं दे सकते। वो 2 बार मुझे हत्या की सजा नहीं दे सकते। जेरेड बोलता है यू आर प्लानिंग ए ग्रेट्यूटस डबल सो टू स्पीक। यू आर प्लानिंग, ऐसा कहा जा सकता है कि तुम कोई अनुचित योजना बना रहे हो। यदि मैं ऐसा कहूं कि तुम कोई अनुचित योजना बना रहे हो। Admitted you have nothing to lose, but what you have to gain. स्वीकार मतलब कर लिया कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? घुसपैठिया बोलता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। मुझे लाभ के रूप में आज़ादी मिलनी है। एज फॉर माई सेल्फ, जहाँ तक मेरी बात है, आई एम ए पुअर हंटेड रैट। मैं एक बहुत ही नीच दुष्ट व्यक्ति हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स जेरल्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। और चार्ल्स जेरार्ड बनकर मैं कहीं भी जाने और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप। मैं आराम से खा सकता हूँ और सो सकता हूँ, और कभी पुलिस वाले को देखते ही मुझे बचकर भगने के लिए तैयार रहना है। जेरेड बोलता है इन मोस्ट melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. अधिकांश
नाटकों में खलनायक विलियंस मीन्स खलनायक अपनी मूर्खता से हत्या करने में इतने देर कर देता है, इतना विलंब कर देता है कि उसे निराश होना पड़ता है। यू आर मच लकियर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। आई एम ओके, आई हैव गॉट ए रीज़न फॉर एवरीथिंग, मैं ठीक हूँ, मेरे पास प्रत्येक बात का एक कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरड सी, देखो अब मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने जा रहा हूँ। आई हैव गॉट टू नो, मुझे पता चल गया है, वॉट ही टॉक्स लाइक, कि वो कैसे बात करता है। नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ, दैट पॉश स्टफ कम्स इजी, कि उच्च वर्ग के लोगों का व्यवहार सीखना आसान है। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, मिस्टर वीसी जेरार्ड बोल रहा है। पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, फोन पर बात करने जैसे भाव आवाज में लाते हुए संस्कृत या सभ्य लोगों की आवाज़ की नकल करते हुए वो बोलता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, और बस यही काफ़ी नहीं है। ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है। गेट अप ए मिनट, एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ। जेरार्ड स्टैंड्स, जेरार्ड खड़ा हो जाता है। नाउ टेक ए लुक एट मी, मेरी तरफ एक नज़र देखो। जेरार्ड बोलता है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम दिखने में कोई खास नहीं हो। यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम दिखने में कोई खास नहीं हो। नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, नहीं वैसे ये बात तुम्हारे विषय में भी है। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, बस मुझे चश्मा पहनना है और मैं इतना अधिक तुम्हारे जैसा दिखूंगा कि मैं बच नहीं निकल पाऊंगा। जेरार्ड बोलता है, व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, तुम्हारे कपड़ों का क्या, तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या बात है। दे आर लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहे तो वे तुम्हें शर्मिंदा महसूस करा देंगे। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो वो तुम्हें शर्मिंदा महसूस करा देंगे। दैट्स बी ऑल राइट, इंट्रोड्यूर बोलता है, दैट्स बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। योर्स विल फिट बी फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छी तरह से आ जाएंगे। जेरार्ड बोलता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रोचक बात है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन प्रतीत होता है कि तुमने मेरी टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया है। आई सैड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियंस, मैंने कहा था कि तुम अधिकांश नाटकों के खलनायक से कहीं ज़्यादा भाग्यशाली हो। इट वॉज नॉट ए ट्राइब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सराहना नहीं है। यू वॉन्ट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीज़न, तुम बहुत अच्छे कारण से मुझे नहीं मारोगे। सो दैट्स वॉट यू थिंक, तो तुमको ये लगता है, यानी तुम ये सोचते हो, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड, और भगवान का शुक्र है, यू डिडेंट शूट सूनर, तुमने जल्दी गोली नहीं चलाई। इंट्रोड्यूर बोलता है, कम ऑन, छोड़ो या चलो भी, जाने दो। व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। बेटर बी क्विक, अच्छा होगा जल्दी बता दो। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, इस वार्तालाप से मैं परेशान हो गया हूँ, ऊब गया हूँ। जेरार्ड बोलता है, योर आइडिया इज एल्यूड द पुलिस बाई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, तुम्हारा विचार मुझे मारकर मेरी वैशिष्टता अपनाकर पुलिस से बच भागने का है। येस आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे ये विचार अच्छा लगता है। बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि इससे तुम्हें मदद मिलेगी। नाउ लिसन हेयर,
अब सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने इन सबकी योजना बना ली है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैंने एक कस्बे में काम किया था, नौकरी की थी। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड ए कॉप, कुछ गड़बड़ हुआ और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, जब से मैंने चकमा देने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। जेरड बोलता है, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज बॉट यू, और ये वो जगह है जहाँ चकमा देते देते तुम आ गए। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, और अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। थैंक यू।